राजधानी रांची में इन दिनों प्रशासन महिलाओं के प्रति एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन ऐसा ही एक मामला महिला अधिवक्ता के साथ सामने आए हैं, जिसमें नाम दर्ज 10 लोगों के बाद आपराधिक और गलत करने की मामला आया। आज आज जब डीएसपी सर आए सुपरविजन के लिए फिर से मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बात बोली कि मेहता में कोई फुटेज नहीं है, जबकि आईओ जब मेरा फर्स्ट बयान लेने आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें फुटेज मिला है, जहाँ पे अटैक हुआ वहाँ का फुटेज नहीं है, लेकिन गाड़ी में आपको ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है और सब लोग थे, वहाँ की फुटेज हमें मिली है। ये बात बोला और आज आकर के बोलते हैं कि आप जो लड़की पे आरोप लगा रहे हैं, आप सिर्फ़ वहाँ पे अकेली महिला थी, वहाँ पे कोई महिला आपके साथ नहीं थी। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सीडीआर निकाली? तो वो बोले नहीं अभी तक हमने तो सीडीआर वग़ैरह निकाली, मुस्कुराने लगे। फिर बोलते हैं कि इतने लोगों में आपने इल्ज़ाम क्यों लगाया है? ये तो हम लोग इसमें हमें सुपरविज़न में सेक्शन को डाउन करना पड़ेगा, सेक्शन को कट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आप सेक्शन को कट कर दीजिएगा? इसका मतलब कि आप फ़ेवर कर रहे हैं। 10 दिन तक आपने कोई अरेस्ट नहीं किया है, उसके बाद आप आज आकर के कैसे बोल सकते हैं कि सेक्शन डाउन करना? 109 जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें उसके सारे इंग्रीडिएंट सैटिस्फाई होते हैं, तभी एफआईआर में वो सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें बोला गया है कि मेरे दोस्तों को प्रायर नॉलेज था मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को खाने-पीने में थोड़ी तकलीफ होती है और वो जानते हैं कि अगर मैं लेट से खाऊँ तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बीच में मेरे को स्टोन प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनको सारे नॉलेज थी पहले से। उसके बाद सर पे वार करना और उसके बाद मेरे को ज़ोर से धक्का देना कि मेरी मौत हो जाए चोट लग कर के और जब सामने से धमकाना कि एसिड अटैक कर देंगे, मरवा देंगे, इसके बाद कैसे बोल सकते हैं कि सेक्शन नहीं लगेगा, सेक्शन डाउन हो जाएगा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। तो ये तो बायसनेस दिखा रहा है प्रशासन का एक साइड पे और मेरे को डिमोरलाइज़ किया जा रहा है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय उसके कैरेक्टर पे बात उठाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ये अनुसंधान का विषय है और इस पर मेरे को लगता है कि जो भी सुपरविज़न और कार्रवाई हो रही है, वो पूरी बायस्ड है, एक तरफ है, आरोपियों के साइड है और मेरे को यहाँ से न्याय की उम्मीद बहुत कम लग रही है, प्रशासन के साइड से। और उन्होंने उसको भी रोक कर के रखा, वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन टीम ने उसको रोक कर के रखा, समझा कर के कि आपको रहना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है, ये है, वो है। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे, तो उसके बाद सुमित सिंह वहाँ पर भी बहुत सारी बदतमीज़ी करने लगा, बोला इस बार तो शक्ल बच गया, अब अगली बार एसिड अटैक करवा देंगे, ये करवा देंगे। वजह क्या है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो वजह क्या रहा है? क्यों वजह मतलब इस तरह वजह से कर रहे मुझे हैं? भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अगर लड़ाई होनी रहती तो 9:30 से सुबह के 3 बजे के बीच भी हो सकती थी ओडीआर में, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब अचानक से इनको ऐसा क्या हुआ ये मेरे सोच से परे है क्योंकि अगर मुझे ज़रा-सा भी शक होता तो मैं नहीं जाती और दोस्ती अच्छी है। ये है 7 दिसंबर मतलब 8 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग। एफआईआर मैंने 10 दिसंबर को कराया है। पहले से कुछ वैसा कुछ था आपको आशंका की इस तरह की चीजें होंगी? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। कब से फ्रेंडशिप है? शैलेंद्र मेहता से मेरी फ्रेंडशिप लगभग डेढ़ 2 साल से है, मतलब कभी बीच में ऐसा घटना नहीं कुछ हुआ? घटना नहीं घटी। शैलेंद्र के बाद मेरी दोस्ती सुमित से हुई और निशिका गुप्ता से मेरी दोस्ती इस क्रम में हुई थी क्योंकि मैं एक पेशे से एडवोकेट हूँ, तो उस पर कुछ केस हुआ था। उसकी लैंडलॉर्ड ने उस पर केस किया था कि शी इज़ इंडल्ज्ड इंटू समथिंग अ, ल लड़कों से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसको खाली करने का नोटिस दिया था इमीडिएट कि इस मोरल कैरेक्टर सही नहीं है, तो सुमित सिंह ने मुझे बोला था कि लालपुर थाना जाना है, ऐसे एप्लीकेशन वगैरह देना है, तो मैंने अपने उस दिन जो है हाँ, कौन-कौन लोग थे जो इसमें इस सारी घटना में जो है इन्वॉल्व थे? हमको बताइए। इसमें है शैलेंद्र कुमार, सुमित सिंह, निशिका गुप्ता, शुभम साहू, अभिषेक है एक अ, अभिषेक करके है, हर्षित अग्रवाल है, ये सारे लोग थे और ग्रुप था। सारे लोग रांची के ही रहने वाले हैं। हाँ, सारे लोग रांची के रहने और वाले हैं। एफआईआर के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुआ? एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जितने सीरियस सेक्शंस लगे हैं, जैसा पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस सिर्फ़ जो है आए दिन मेरे को हैरेस कर रही है। कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है और ना ही उन्होंने टाइम पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया है, ना ही उन्होंने सीडीआर निकाला है,
ना ही अभी तक एक भी किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ना ही किसी को ट्रेस कर रहे हैं वो, कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ़ बोल रहे हैं कि हम प्रोसेस में हैं, पहले बोलते हैं हमें केस ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग सुबह 4 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास की घटना है। सुबह 4 बजे मतलब मेहता में आप लोग रात भर थे वहाँ? नहीं, हम लोग मेहता पहुँचे थे 4 बजे सुबह के। एफआईआर कहाँ पे हुआ है? कौन से थाने में हुआ? 0 एफआईआर किया था लोअर बाज़ार में क्योंकि मैं एफआईआर पहले ही करती लेकिन बरियातू पुलिस ने बोला रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तो मेरी आँख और मैं लिखने की स्थिति में नहीं थी। क्या लगता है क्या कुछ वजह हो अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिला, क्या लगता है? पुलिस के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो अक्यूज़्ड को ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं, अब क्यों फ़ेवर कर रहे हैं ये तो जाँच का विषय है। क्या कुछ चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जिन्होंने भी ये काम किया है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये जो केस है सिर्फ़ मेरा नहीं है, कल को किसी भी लड़की के साथ हो सकता है ये चीज़, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसा और मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ धार्मिक एंगल भी है, क्योंकि मैं ही वहाँ पे सिर्फ़ एक अकेली मुस्लिम महिला थी और कोई है नहीं। अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले हिंदपीढ़ी वाला जो केस हुआ छेड़-छाड़ का, उसने बहुत गलत काम किया, तो पुलिस ने कैसे तुरंत स्विफ्टली एक्शन लिया। वो नहीं मिला तो उसके भाई को पकड़ कर के ले कार्रवाई तो की ना। इसमें तो डायरेक्ट मेरे पे इतना सारा अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप है, तो फिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करी? इतना बायसनेस कैसे आ सकता है पुलिस पे? मतलब मैं माइनॉरिटी हूँ, तो मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।